नीलगिरी। यहाँ की सुबह शहरों जैसी शोर भरी नहीं होती। यहाँ जब सूरज पहाड़ों की ओट से झांकता है तो ओस की बूंदों से ढकी चीज की पत्तियों पर एक सुनहरी चमक बिखर जाती है। इसी गांव किनारे एक छोटा सा पुराना घर है जिसकी ढलवा छत पर जमीकाए इसकी उम्र चीख चीख कर बताती है। अंदर की वर्दी को बड़े जतन से इस्त्री कर रहा है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा अनुशासन है। आज उसकी नौकरी का सेकंड लास्ट यानी आखिरी से पहला दिन है। 40 साल, ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। इन 40 सालों में उसने हजारों चिट्ठियां बांटी, किसी की शादी का न्योता, किसी की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर, तो कभी किसी फौजी के शहीद होने की खबर। वर्दी की सिलवटें ठीक करते हुए एक लंबी सांस लेकर, बस 2 दिन और फिर ये खाकी वर्दी बक्से में बंद हो जाएगी। घुटने भी अब जवाब देने लगे हैं। कल जब डाकखाने की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ चढ़ रहा हूं। पर क्या करें, ये साइकिल और ये झोला अब शरीर का हिस्सा बन चुके हैं। रामदीन अपनी पुरानी साइकिल, जिसकी चेन हर 2 किलोमीटर पर ढीली हो जाती है, उसे खींचते हुए गांव के छोटे से डाकखाने पहुंचता है। डाकखाना भी रामदीन जैसा ही पुराना है। दीवारों पर चढ़ी हुई पपड़ी और कमरों में पुराने कागजों की एक सौंधी सी महक। रिटायरमेंट से पहले का काम हमेशा भारी होता है। पोस्टमास्टर साहब ने उसे पुराने स्टोर रूम की सफाई की जिम्मेदारी दी थी। वह कमरा जहां शायद दशकों से किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाया था, वहां धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी थी। सूरज, अरे काका, क्या बेकार के काम में लग गए? कल रिटायर हो रहे हो, मिठाई खिलाओ और घर जाओ। ये रद्दी सार करने से क्या मिलेगा? वैसे भी अब कौन चिट्ठी लिखता है, सब तो व्हाट्सएप पर हो जाता है। बेटा सूरज, तुम जिसे रद्दी कह रहे हो ना, ये किसी की उम्मीदें भी हो सकती हैं। हमारे जमाने में डिलीट का बटन नहीं होता था। जो एक बार कागज पर उतर गया वो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन जाता था। तुम जाओ, अपनी नई वाली मोटर साइकिल संभालो। सूरज हंसते हुए चला जाता है। रामदीन फिर से उस भारी लोहे की अलमारी को धक्का देता है। अलमारी के पीछे से चींटियों का एक झुंड निकलता है और साथ ही गिरता है एक पीला सा लिफाफा। वो लिफाफा गिरते ही जैसे समय रुक गया हो। रामदीन ने उसे उठाया। लिफाफे का रंग सफेद से गहरा पीला पड़ चुका था। उस पर लगी मोहर धुंधली थी, लेकिन तारीख साड़ पड़ जा सकती थी। 15 अगस्त 1992। रामदीन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चश्मा साड़ किया और उस पर लिखा पता। 1992। हे भगवान, ये तो 30 साल से भी ज्यादा पुराना है। अंबाला का पता है, सुमित्रा देवी। ये चिट्ठी यहीं क्यों रह गई? उस साल, हाँ, उस साल बहुत बड़ी बार आई थी। पहाड़ टूट कर गिरे थे, सब तितर बितर हो गया था। शायद ये लिफाफा उसी समय इस अलमारी के पीछे जा गिरा होगा, खुद को कोसते हुए। रामदीन, तूने 40 साल में कभी किसी की डांक नहीं रोकी, पर ये तो तूने पाप कर दिया। पता नहीं इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। क्या सुमित्रा देवी अब भी इंतजार कर रही होंगी, या वक्त ने सब कुछ खत्म कर दिया होगा? रामदीन ने उस चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो कागज नहीं, बल्कि किसी की धड़कन थी जो इतने सालों से उस बंद कमरे में कैद थी। उसने अपनी डायरी निकाली और हिसाब लगाया। उसके पास रिटायरमेंट के बाद का पूरा समय था। उसने तय कर लिया कि वो अपने घर जाने की बजाय अंबाला जाएगा।